অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছেহি মহামন্ত্ৰী কিন্নৰ মা ভৱানী। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। अम्बुबासी के लिए तो आप कामाख्या में पहुंच गए, तो कामाख्या का महत्व क्या है? एक बेटे की ज़िंदगी में माँ का महत्व क्या है, एक बेटी की ज़िंदगी में माँ का महत्व क्या है, वही सबका कामाख्या का वही है। एक माँ है और इससे हर एक औलाद को महत्व है। स्वयं आपकी माँ की योनि लेके घर में पैदा होती मर जाती है, फिर उसके बाद आपकी बहन है, बेटी आपका, वो तो, लेकिन ये तो स्वयं है, आदिकाल से है और अंत तक ये रहेंगे। ये कहते हैं ना, यहाँ से आरंभ भी है और अंत भी है। तो अम्बुबासी में आप लोग कब से कामाख्या आ रहे हैं? मेरे को 7 साल हुआ आते हुए, लेकिन मेरा किन्नर समाज शुरू से आता था, शमशान में रहता था। अपनी पूजा पाठ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी शमशान में निकल गई। माता की सेवा रक्षा करते, चाहे हमने यहाँ पर मांग के खाया, चाहे कैसे भी खाया। कोई हमारा रोजगार नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, लेकिन फिर भी हम माता के लिए आते, चाहे भीख मांग के, चाहे झोपड़ी जाल के। ये 4 दिन हम यहाँ पे रहते हैं और आज भी हम आप लोगों के दिए पे, आप लोगों की सुविधाओं पर ही रहते, क्योंकि हमारा काम तो कोई है नहीं, धंधा तो है नहीं, लेकिन माँ की श्रद्धा है और आप लोगों का प्यार है, तो सब चीज़ पूरा हो जाता है। आप लोग तो सन्यास ले लिया, तो सन्यास लेके आप लोग समाज के लिए, तो समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ तपस्या करते हैं, तो उसके लिए आप लोग जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन ही समाज के लिए मांगना चालू कर देते हैं। हम हिजड़ा होते तब भी औरत आदमी के लिए मांगते, भाई मालिक इसके घर में खुशियाँ दे, इसकी शादी हो, इसका कारोबार बढ़े, तो हम तो मांगते आप लोगों के लिए। हम सन्यासी बने तब भी, हम हाजी बने, मैं हज भी करी, तो मैं हाजी हूँ तब भी मैंने समाज के लिए मांगा, सन्यासी हूँ तो भी समाज के लिए मांगा, क्योंकि किन्नर पैदाइशी सन्यासी होता है। मैं आप लोग आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, तो आज समाज में जो भी हो रहा है वो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता हूँ कि वो मेल फीमेल और किन्नर, उसका मैं नहीं बात, पूरे समाज के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हो कि अगर आजकल बहुत बुरा घटना घट रही है, बहुत बुरा हो रहा है, तो उससे उद्धार होने के लिए तो क्या करना? सारा डिटेल में नहीं जाती, मैं तो जो प्रकृति ने दिया है उसी चीज़ पे बोलती हूँ। 75% आपके शरीर में पानी है, ठीक है ना, तो 70% आपका काम है कि अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने व्यवसाय के लिए करो। लेकिन 25% इस आत्मा जो शरीर के अंदर छुपी बैठी, इस आत्मा के लिए भी 25% आपका जीवन देना है। चाहे वो आपको शारीरिक रूप से दीजिए, सामाजिक रूप से दीजिए, आर्थिक रूप से दीजिए, या 4 पेड़ लगाइए, आपको निस्वार्थ ये करना पड़ेगा, क्योंकि 25% का कर्जा हर एक व्यक्ति पे है। 75% आपका है, आप घर बनाओ, बच्चे बनाओ, शादी करो, कुछ भी करो, लेकिन 25% ये जो शरीर को लेकर चल रही है आत्मा, ये परमात्मा के पास जाएगी तो 25% ही काम आएगा, 75% यहीं रह जाएगा। तो उस 25% को कैसे जगाना है वो तो मैं आपको कहूँगा। ये आपको देखना है कि आपका फर्ज बनता है, देश के हित में भी, प्रकृति के हित में भी, समाज के हित में भी, और इस कहते हैं ना मानव शरीर के लिए, 5 तत्व के लिए भी आपको कुछ बनता है। 5% भी 5 तत्वों को दोगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अम्बुबासी का महत्व क्या है? अम्बुबासी का है कि हर महीने माँ होती है, प्रकृति साल में होती है, और नई क्या कहते हैं कि अंकुर या नई ऊर्जा पैदा होती है, हर साल पैदा होती है यहाँ पे। और जिसको जिस तरीके से, कोई साधना के तौर पे, कोई बेटे के तौर पे, कोई भावना के तौर पे बटोर के लेके ही जाता है यहाँ से। ये महत्व है अम्बुबासी का, क्योंकि जो 12 बरस तुम इधर साधु ना करोगे, इधर पूजा करोगे, यहाँ पे 4 रात में उसका स्वभाव मिलता है। उसका महत्व जितना साधना है जो 12 साल की एक नॉर्मल इंसान को करने से मिलती है, एक साधु को 12 साल भटकने से मिलता है, यहाँ पे 4 रात बैठ के पूजा करने से वो सब फल मिल जाता है। ये भी है महत्व अम्बुबासी का। जैसे गंगा, सारे तीर्थ बार बार गंगा से अगर एक बार, 12 बरस की साधना हर जगह, यहाँ पे 4 रात की साधना 12 बरस का स्वभाव देता है।